सर आप दिल्ली आए 2010 में। आप उससे पहले महाराष्ट्र में थे और जब आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तब ये माना गया कि बीजेपी में एक जनरेशन शिफ्ट हुआ है। आज इसके बाद का आपका पूरा करियर दिल्ली में आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि तब जनरेशन शिफ्ट हुआ था या अब जो हम देख रहे हैं? आज आप छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पर एक नए चीफ मिनिस्टर हमको दिखाई दिए, कई लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। क्या असलियत में ये जनरेशन शिफ्ट आपको नजर आ रहा है या ये एक जनरेशन शिफ्ट माना जाए, या जिस तरीके से एक समय में कांग्रेस में डिसाइड होता था कि आप चीफ मिनिस्टर बना दो, कई लोगों का नाम नहीं पता था, उस तर्ज पर बीजेपी जा रही है? देखिए, हर क्षेत्र में लोग बदलते रहते हैं। मैं जब कॉलेज में था, जो टीवी एंकर थे वो आज नहीं है, बदले हैं ना। वैसे पार्टी में भी नए नए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं जब अध्यक्ष बना तब मैंने ये जगत प्रसाद नड्डा जी को लाया शिमला से जी, और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया। तब मैंने उस समय के नई जनरेशन के लोगों को पार्टी में जिम्मेदारी दी। ये होना चाहिए, और इसी जनरेशन बदलते बदलते एक लीडरशिप बदलते रहती है, उसी का भाग है। लेकिन ये जनरेशन शिफ्ट पिछली जनरेशन को दरकिनार करके होनी चाहिए या उनको साथ में लेकर होनी चाहिए? नहीं, उनको साथ में लेकर ही होता है, बातचीत से होता है, चर्चा से होता है। लेकिन आपको लगता है कि 2024 में उसी उम्मीद पर बीजेपी आगे चली जाएगी कि नया जनरेशन आया हो? क्योंकि जब आप भी आए थे तब भी बीजेपी चुनाव हारी थी और उसके बाद लगा था कि एक नया जनरेशन बीजेपी में आना चाहिए। इसके लिए आपको खास लाया गया था, दिल्ली लाया गया था और आपको प्रेसिडेंट बनाया। देखो, कोई भी चुनाव जो मतदार होता है वो अपने भविष्य के ऊपर निर्णय करके करता है। आज देश के इतिहास में 47 के बाद आज तक कांग्रेस को 60 साल सत्ता में रहने का मौका मिला। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सरकार से लेकर दिल्ली तक राज कांग्रेस की सत्ता रही। पर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 4 साल का अवधि मिला बीजेपी को, और अब मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल पूरे कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी देश का विकास, वो अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के नेतृत्व में 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को करके दिखाया। और ये जो होप पैदा की कि हिंदुस्तान की तकदीर को, हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसी विश्वास के कारण लोगों का जनसमर्थन हमको मिल रहा है और लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं।